مثل ما ذكرت لك دستورنا هو القرآن، كان الآن سوف يستمر للأبد، ونظام الأساسي للحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. إحنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع. ये तो वही वाला इंटरव्यू है ना जिसमें कहता है कि हम हदीसों को नहीं लेंगे। तो एनी हाउ Yes. ये कह रहा है कि जो हमारा शरिया है और जो हमारी कमांड है वो कुरान से आती है, और हमने जो गवर्नेंस चलानी है वो कुरान के रेफरेंस से चलानी है, और वही हमारा सबसे अव्वल चीज है। ये आज से कोई मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल पहले, 4 साल तकरीबन 4.5 साल पहले ये इंटरव्यू आया था। أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق कहता है कि हमारा बादशाह जो है वो 3 चीजें हैं, القرآن بشكل أو آخر، कुरान है, لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو तो نص. कहता है कि जब तक कुरान में कोई क्लियर रेफरेंस नहीं है, मैं तब तक शरिया इस्लाम से नहीं लूंगा। नाउ दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि कुरान में तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि कुरान में है कि चोर के हाथ काट दो, मगर किस लेवल की चोरी के चोर के हाथ काटने, वो तो कुरान में है ही नहीं। तो बेसिकली अब ये जो है ना, ये कह रहा है कि मुझे शरिया नया बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि शरा के असूलों के खिलाफ है इन इटसेल्फ। ठीक है, या फिर वो कहता है कि एक्सप्लिसिटली सुन्ना के अंदर ना लिखा हो। صريح من السنة. طبعا لما أتكلم عن نص صريح من السنة، أغلب المدونين الحديث في تدويناتهم يصنفون الحديث بناء على تصنيفهم الخاص مثل البخاري أو مسلم أو غيره أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، لكن في تصنيف آخر هو الأهم اللي هو الحديث المتواتر والآحاد والخبر. ओके, यहाँ पे वो कह रहा है कि हदीसों की भी क्लासिफिकेशन है। अगर मैं कहता हूँ कि सुन्ना से लेंगे तो उसकी भी क्लासिफिकेशन है। एक तो क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता ही है कि वो सही है या हसन है या ज़ईफ है। लेकिन उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है कि हदीस जो है वो वाहिद है, मतवातिर है या खबर है। खबर मीन्स यानी कि ये एक कोटेशन है कि एक न्यूज़ है, एक इवेंट है। और हदीस मतवातिर वो होती है जिसके 4 या 4 से ज़्यादा चेन ऑफ नरेटर्स हों, और वाहिद हदीस होती है जो कि ज़्यादातर आपकी हदीसें वाहिद हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन 100 तो 80 के करीब हदीसें हैं जो कि मतवातिर कैटेगरी में आती हैं, 190। बाकी तो कोई मतवातिर कैटेगरी में आती नहीं है, बाकी खबरें वाहिद ही कहलाती हैं। وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الأحكام واستنباطها من الناحية الشرعية. فلما أتكلم مثلا عن الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعة لجماعة لجماعة لجماعة، مجموعة أشخاص يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث قليلة للغاية لكن ثباتها जैसा कि قوي. मैंने अभी बताया था, वो यही बता रहा है कि हदीस जो मुतवातिर हैं, वो बहुत सारे लोगों ने उसको बताया, बयान किया है, और लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है। उसने नंबर नहीं दिया, वो इतनी कम है कि कुछ है ही नहीं, कि 70-80 हज़ार हदीसों में सिर्फ और सिर्फ कोई 180-190 हदीसें ऐसी हैं जो कि मुतवातिर हैं। جدا، وتفسيرها يخضع للاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث. بينما الآحاد اللي هو فرد عن فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جماعة جماعة عن فرد عن جماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي فرد في الحلقة، فهذا يسمى حديث آحاد، وهذا يصنف أصناف. अब ये चेन ऑफ नरेशन की माँ बहन एक कर रहा, क्योंकि जब आप मतवातिर हदीस को भी कहते हैं तो वो भी इसी तरह चेन से ही आई हुई है, कोई भी हदीस मोहम्मद के जमाने में नहीं लिखी हुई। तो कहता है कि यार जो अहद हदीस है ना, वो तो उसने कहा उसने कहा उसने कहा उसने कहा उसने कहा उसने कहा और फिर मोहम्मद ने कहा, तो वो एक वहद चेन है, तो मैं उसको कैसे मानूं? كثيرة منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، और وهذا उसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ حديث है। الآحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة، خاصة إذا كان حديث آحاد صحيح، وهذا يشكل أيضا جزء قليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الخبر اللي هو عن فرد तो वो
कह रहा है कि अहाद हदीसें जो है वो इस तरह फलाने 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 कहा और एक बंदे ने कहा, और उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है कि वो सही है, हसन है या ज़ईफ है, और उसके बाद वो खबर के बारे में कह रहा है कि खबर हदीस जो है वो सिंगल पर्सन की अथॉरिटी भी आई हुई है। فرد ما نعرف عن فرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او عن جماعه فرد ما نعرف عن جماعه فرد الرسول في صلى الله عليه حالة وسلم. انقطاع. ففي انقطاع. هذا الخبر هو اللي يشكل النسبه العظمى من الاحاديث. هذا بشكل لا يؤخذ فيه لانه غير ثابت. और वो कह रहा है खबरें जो है उनको तो वैसे ही जो है ना मैं फारिग करता हूँ, वो तो कोई ऑथेंटिक है ही नहीं, इसने कर दिया। غير يعني ملزم. उसकी कोई نرى في अथॉरिटी الرسول नहीं है صلى الله इन عليه अदर وسلم वर्ड्स। عندما كتب الحديث في وقتها امر بحرقها وعدم كتابتها، فما بالك اذا انت ترجع للحديث الخبر وتلزم فيها الناس من الناحيه الشرعيه. وقد तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि ऐसी हदीसों को मैं शरिया बनाने के लिए यूज नहीं करूंगा। नाउ जब आप शरा की बात करते हैं तो शरा मुहद्दिसीन इस्लाम ने दिया हुआ, जैसे कि साहिल भाई बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये अब एक बंदा आके जो है ना उन तमाम मुहद्दिसीन इस्लाम को जो है ना चित्र करा रहा है। अच्छा, इन ए शरिया इस्लामिया कैटेगरी, अगर आप शरिया को रिजेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप नॉन मुस्लिम हो जाते हैं। अब बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज कि ये आज के दिन में एक नया शरिया मैनुअल क्रिएट करना चाह रहा है। अभी तक कर नहीं सका, इस बात को 4 साल हो चुके हैं, और 4 सालों में ये शरिया मैनुअल नहीं बना सका। तो आप खुद देख लो कि ये बंदे ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, और उस टाइम पे मुसलमान कुछ इसके खिलाफ भी हुए थे, कुछ इसके साथ भी आए थे। मॉडरेट मुस्लिम ने कहा था हाँ हमें शरिया को चेंज करने की बड़ी जरूरत है, लेकिन अल अज़हर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा बम्बू गया इसको कि ये शरिया मैनुअल नया नहीं बना सका है। अदरवाइज आपको क्या लगता है 4 साल में नया शरिया मैनुअल ना दे देता? ये नहीं दे सका और ना ही ये दे सकेगा। क्यों? क्योंकि जो बातें इसने कर दी हैं ये शरा शरीयत एंड साइंस ऑफ हदीस के खिलाफ जाती हैं, क्योंकि कुरान के अंदर अम्ब भी नहीं है। ايضا تطعن في قدرات الله سبحانه وتعالى في ان القران صالح لكل زمان ومكان. فالحكومه في الجوانب الشرعيه ملزمه بتطبيق النصوص اللي في القران، وملزمه بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر، وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتا إلا إذا كان تسند عليه رأي في مصلحة. और ये अब क्या कह रहा है कि मैं जो शरा बनाना चाहूंगा उसके अंदर मैं पुराने शरा की तरह नहीं चलूंगा। साहिल साहब, जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या कहा था कि एक हदीस को यूज करना ज्यादा बेहतर है, चाहे वो ज़ईफ भी क्यों ना हो, बजाय इसके कि आप अपनी पर्सनल ओपिनियन ले आए। ये यस, यहाँ पे अबू कह रहा है कि मैं हनीफा। पर्सनल नहीं, ये जो शाफई और मालिकी हम्बली है, ये लोग जो है वो हदीस को ज्यादा अहमियत देते थे, और अपना क्या नाम है, अबू हनीफा जो है वो राय को ज्यादा अहमियत देते थे। राय खबर होगी ना, खबर होगी। तो बेसिकली ये कहता राय है कि मतलब खबरों को तो उनका मैं ओपिनियन, उनका इज्तिहाद। हाँ जी, तो अबू हनीफा को तो इसने हमारा रिएक्ट कर दी ना कि ये अब कह हाँ, रहा है खबर को मैं ले ही नहीं रहा, उसको तो वैसे ही खुद लाइन। ठीक है, हदीस में कह रहा है कि मैं मतवातर हदीसों को लूंगा, और वहाद हदीसों में अगर वो कुरान के बिल्कुल एग्जैक्ट चलेंगी तो मैं लूंगा, वरना नहीं लूंगा। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, जो कि इसने कहा है उसके मुताबिक जो शरिया का 90% हिस्सा है ये उसको फाड़ के चला गया। फेंकना चाह रहा था। ठीक है, ये सिर्फ 10% शरिया को ले रहा था, पुराने असल शरिया को, उसके बाद 90% अपना लॉ लाना चाह रहा था। अब बात ये साहिल साहब, इस चीज को हो गए 4 साल, 4 साल में ये कुछ नहीं कर सका। सिर्फ इसने इतना किया है कि बुड़के के अंदर औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी है कि मोहम्मद ने कहीं पे औरत को गाड़ी चलाने से मना नहीं किया था, लिहाजा वो इसने इजाजत दे दी। उसके अलावा कि घोड़े पे औरत जो है ना चारों साइड से दिख रही होती है, तो लिहाजा किसी और महरम की जरूरत है, लेकिन गाड़ी के अंदर औरत चारों साइड से दिख नहीं रही होती, गाड़ी के दरवाजों की वजह से औरत ढकी हुई होती है, कवर्ड होती है, लिहाजा गाड़ी वो अकेले भी चला सकती है। सर दिस इज व्हाट ही डिड। लेकिन जो इसने रेफरेंसेस दिए, कोट किए, फिर वही हदीसें कोट की हैं, वही कुरान कोट किया है, और उन्हीं को कोट करके एक एक बीच का रास्ता निकाला है जिसमें उसने कन्फाइन किया कि हाँ औरत गाड़ी के अंदर भी एक घर की तरह, घर के अंदर की तरह कैद है। उसने यहाँ पे औरत को खुला नहीं घूमने दिया, गाड़ी के अंदर भी औरत कैद है, यानी कि चार दीवारी के अंदर है, तब वो निकल रही है।
तो ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग येट। हाँ, अपने खिलाफ बोलने वालों की आवाजों को रोक लिया इसने। जैसा कि आपको पता है पिछले 4 सालों में कितने लोगों को इसने नजरबंद किया, कितने लोगों को इसने कत्ल करवाया, जैसा कि हम सबको पता ही है। इस वक्त मार्केट में बहुत सारी आवाजें भी निकली थी, सहाफियों तक को इसने मरवा दिया। तो बादशाहत लेवल के ऊपर से बैठा भाई है, तो भाई ठीक है, लेकिन ये शरिया नहीं चेंज कर सकता। जिस दिन ये शरा चेंज करेगा फिर मुझे आगे बताना। एडम साहब जी। बुर्का भी हटा मेरे दिया ना ख्याल से मतलब? तो नहीं, हाँ, मेरे ख्याल से तो तभी हाँ, ये लोग जो है वो घूम सकते हैं बिना आपके मर्द के भी, वो हाँ। घूम सकते हैं उधर। अब बात यह है कि बुर्का नहीं हटाया है, अबाया अभी भी है। अबाया पहने बगैर नहीं आप निकल सकती एज ए मुसलमान औरत। अच्छा अबाया इसने है। जो मेजर जो चेंज किया है ना, वहां पे जो ये थी मॉरल पुलिस करके मुतव्वा कहते हैं उसको, वो पूरा सिस्टम इसने हटा दिया। हाँ, वो वो भी हटा एक दिया है। अच्छा हाँ, और अबाया कर दिया है, बुर्का पहने बगैर आप अबाया में भी निकल सकते हैं। और तीसरा गाड़ी चला सकती हैं। तो चीजें तो इसने की है, लेकिन उसको शरा का हिस्सा नहीं बना सका ये, शरिया मैनुअल नहीं इसका बना मैं सका तो कहता हूँ एडम साहब, देखो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना भी बोल रहा है ये एक्चुअली देखा जाएगा तो एक जलेबी है, ठीक है। हाँ, अगर रियली अगर हम समझे तो वो एक्स मुस्लिम है, वो इज एन एक्स मुस्लिम। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे वो उसको अपने आप को एक्स मुस्लिम डिक्लेयर करके ये सारी चीजें नहीं कर सकता, तो वो एक बैकडोर ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं किस तरीके से चीजों को हल्का 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 करते जाऊं। मैं कहता हूं कि हमारे एमबीएस साहब जो है ना, बस किसी दिन वहां पे एक बड़ा सा मंदिर या चर्च खोल दे, एक खोल मंदिर रहे खोल दे, हैं एक चर्च खोल सुन रहे दे हैं? दुबई भाई। वाले। वो जो नहीं है ना न्यू अभी। सिटी बना रहा है मक्का के हाँ साइड पे, उसमें एमजीएम के रिजोर्ट और हर किस्म के इबादत गाहें बना रहा है उसके अंदर। यानी कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो नमाज पढ़ ले, साथ ही मंदिर नुमा चीज है वहां पे वो कर ले, साथ में चर्च नुमा चीज है। यानी कि वहां पे उसने हर चीज बना दी है, ये जो मेगा हाँ, सिटी वो बना रहा आना है। चाहिए मैं। हाँ हाँ सर, आप वहां पे जुआ खेलें, एमजीएम का रिजोर्ट बना दिया उसने। और नमाज नहीं, अगर पढ़ जुआ रहे हैं और ये मस्जिद में सब की नमाज पढ़ने की चीजें जगह। एक अलग चीज है एडम साहब। जुआ ये सब तो अलग चीज है, लेकिन एक शिर्क की जगह बनाना ये सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए चीज होगी। फिर वो किस तरीके से क्रिटिसिज्म झेलेगा पूरी दुनिया के सर वो अब मुसलमानों से। हमारे इंडिया से कोई जाए ना बड़ा बंदा और वहां पे मंदिर बनवाए प्रॉपर, तो गेम है। हाँ, होना चाहिए, वो एक होना चाहिए, मजा आ जाएगा फिर। चर्च इज ऑलरेडी देयर, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है उधर, मेरे को नहीं मालूम। सऊदी वाला कोई सऊदी में रहता है, जहाँ सऊदी में चर्च और मक्का के अहाते में और मदीना के अहाते में तो नहीं है। अगर साइड पे कहीं भी हो तो पता नहीं है, मक्का और मदीना के अंदर नहीं है। आई हैव नॉट, अभी अभी गूगल सर्च से मालूम पड़ जाएगा ना। अब ये जो नई मेगा सिटी बना रहा है इसका देखे क्या बनता है। Is there any church in Saudi Arabia? No. Saudi Arabia does not have any official churches. और अभी ये जो लो मंदिर भाई, बना कोई था चर्च स्वामी नहीं। नारायण वाला, वो दुबई में था कि सऊदी में था? दुबई 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 में था, भाई। दुबई में। ओके, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ दुबई और सऊदी में। नहीं, दुबई में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि बड़ा वाला गेम तब होगा जब ये वहां पे चर्च और मंदिर बनवा देना किसी तरीके से, फिर तो मजा आएगी तब। बाकी वो थिएटर खोल रहा है, जुए का अड्डा खोल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे इतना कोई इनको मोमिनों को गालियां देते हैं, इतना गालियां अभी नहीं दे रहे जितना वहां जब वो शिर्क का अड्डा वो जब खोलेगा ना, तब जाके मोमिन जो है नंगा नाच करेंगे फिर। और बाकी सारा यही है चलाना मस्जिद। नहीं ठीक है, नहीं बस हो गया, इतना हो गया। और एक और था वो भी लिख आता हूँ। अच्छा साहिल, एक और बात देखो, ये वाला इंटरव्यू हुआ, उसके बाद दोबारा ऐसा इंटरव्यू इसने नहीं दिया। हाँ, आपने देखा? दिस वाज द वन एंड ओनली इंटरव्यू जिसने इस तरह का दिया, उसके बाद नहीं दे सका ये। तो आप ये भी देखें, तभी तो इस तरह का शरिया नहीं बना सका, क्योंकि ये वाहिद इंटरव्यू है, ये भी अहादी रहा है, ये भी मतवातर नहीं हो सका। इमेजिन कर लें आप, तो काम कैसे होना था इस चीज के ऊपर, जब दोबारा बोल तक नहीं सका इस चीज के ऊपर।
तो काम अंब ये करना था कौन है रे उसको। बाबा, ये कौन है ये अभी? एक कांग्रेसी है और मोमिना ही है। इस्लाम के बारे में ऐसा जरा क्या? इनके व्यू। अमित की गर्लफ्रेंड है। नहीं नहीं यार अभी इसने वो रोहित शर्मा के ऊपर कमेंट किया था ना कि मोटा है और ये है वो है, बहुत शमी, ज्यादा इसके ऊपर आया था। हाँ वो वाली है, शमा कुछ नाम है। शमी के ऊपर जो, नहीं नहीं शमी के ऊपर नहीं, रोहित शर्मा के ऊपर। हाँ इसका नाम कुछ शमा अच्छा, कुछ करके है। ये देखो फर्स्ट टाइम इस्लाम के देख रहा बारे हूँ में। इसको। हाँ अभी रिसेंट में ही आई, थोड़ी सुर्खियों में आई है। इस्लाम के बारे में जरा व्यू देखें और अपना आप लोग दीजिए इस पे रिव्यू। In Islam, there is very important thing during Ramzan is when we are traveling, we don't need to fast. So one, Muhammad Shami is traveling, he's not in his own place. Number two, he's playing a sport where he can be very thirsty, and nobody insists that when you're playing a sport that you have to fast. Number three, the Holy Quran, before we start a surah, it says Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So every surah starts with Rahman ar-Rahim, the most gracious, the most merciful Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala will definitely have mercy on these things. These are not things which He will not forgive you. It is your deeds which are very important also. And it's a very scientific religion, as you know, that mathematics मतलब has एक come मिनट through रुकना Islam. इसको, एक मिनट रुकना। मतलब ये जो चूरन दे रही है और जलेबी बनाने की कोशिश कर रही है, दैट मीन्स कि अगर मोहम्मद शमी, मतलब सी दिस इज हाउ दे प्ले विथ वर्ड्स। इस तरीके के लोग बहुत डेंजर होते हैं, बहुत मतलब बहुत डेंजर होते हैं। आप सोचो कि यहाँ पे इसको एक छोटा सा एक बैकडोर मिल गया और ये कह रही है कि यार कुरान में अल्लाह ने जो ट्रैवलर है उनके लिए ऑप्शन रखा है कि भाई मतलब वो रोजा छोड़ सकते, बाद में उसको जो है वो पूरा कर ले। तो शमी जो है, मोहम्मद शमी, वो ट्रैवल कर रहा है, इस वजह से वो रोजा नहीं रखा है तो चल जाएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी उसी से ही छिड़ी हुई है कि उसने रोजे का वक्त था, मैच हो रहा था और वो पानी पिया। हालांकि उसने मस्त तमाचा दिया उन लोग को, फिर से जो दूसरी मैच थी उसमें एनर्जी ड्रिंक पी के दिखाया मोहम्मद शमी ने। लेकिन खैर मेरा मोहतरमा से सवाल है, जो दूसरा वाला डंगर था उसने तो बोला कि इस्लाम की नजर में शमी जो है वो क्रिमिनल है, जो कि उसने सही बात की है। अच्छा, ये मोहतरमा जो है वो कहते हैं ना, वो स्टेटमेंट है कि जो कट्टर होते हैं वो सांप होते हैं और उसको जो ग्रास प्रोवाइड करता है वो लिबरल मुस्लिम होते हैं, मॉडरेट मुस्लिम होते हैं। वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट इंग्लिश का क्या है यार? लिबरल या मॉडरेट मुस्लिम आर द ग्रास फॉर द स्नेक, कट्टर मुस्लिम, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट है। तो इसका भी वही हाल है। आप देखिए, ये कह रही है कि शमी जो है चूंकि ट्रैवलिंग कर रहा है, मैच दुबई में होगा या पता नहीं किधर था, इस वजह से वो रोजा नहीं रखा और कुरान इसकी इजाजत देता है। मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर शमी ट्रैवल नहीं कर रहा है, इंडिया में ही मैच है, तो फिर आपके मुताबिक भी शमी को फिर रोजा कंपलसरी है, क्योंकि इस्लाम उसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आपने बता दिया कि वो ट्रैवल कर रहा है, इस वजह से उसको इजाजत है। यहाँ पे तो उसको ट्रैवलिंग सफर में नहीं माना जाएगा इंडिया में अगर मैच हो रहा है तो, क्योंकि सफर की एक लिमिट है, उसके बाद आप ट्रैवल मोड पे आते हो। नहीं वो तो 40 तो किलोमीटर का ही है ना मोहतरमा, साहिल, वो तो 40 चलो भाई, किलोमीटर का ही शमी है। के हाँ शमी गाँव में हो रहा के उसके गांव में सिटी हो में। रहा है मैच, वो जहां पे रह रहा है वहां मैच हो रहा है, तो वहां पे फिर उसको रोजा कंपलसरी रखना पड़ेगा इसके मुताबिक। तो ये कौन सा साइंटिफिक हो गया मोहतरमा? यार तुम लोग दुनिया को चूरन दे सकते हो, एक्स मुस्लिम के सामने बैठ के तुम्हारा चूरन नहीं चलेगा। कभी आओ बैठो हमारे सामने, फिर तुम्हारा साइंटिफिक कुरान और ये लिबरल कुरान और लिबरल इस्लाम तुम्हारा हम निकालेंगे। चलो आगे। साइंटिफिक के आगे मैथमेटिक्स भी बता रही है, अब देखना। That mathematics has come through Islam. The first surah which was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibril by Allah Ta'ala was Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. That is Surah Al-Alaq. Means the first line, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq means read in the name of Allah. And the second verse says, I've made man from out of a clot of blood. And that is very scientific, because when the ova and the sperm come Clot together, of I'm the a doctor myself. It's थू ऐसे डॉक्टरी पे कि ये जो है कह रही है कि ये डॉक्टर है, और जब ओवम और स्पर्म मिलता है तो वो ब्लड क्लॉट बनता है। भाई
ऐसे अगर डॉक्टर लोग रहेंगे तो हो गया भाई, इट्स वेरी साइंटिफिक। दूसरी चीज, सर वहां पे पहली, क्लॉट जो होता है डेड होता है, तो Dead. वाकई हाँ इस्लाम को ये कह मानते रही तो है डॉक्टर zombies ही है, है, क्योंकि zombies जो है वो डेड ब्लड से बने हुए, तो zombies है भाई, लिटरली zombies है। तो ये बोल भी रही है, ये एकदम डॉक्टर जाकिर नायक जैसी है। ब्रदर आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, ऐसा बोल रही है, आई एम अ डॉक्टर। वो मोहतरमा कौन सी साइंस की किताब में आपने पढ़ा है कि ओवम और स्पर्म मिलने से ब्लड? और दूसरी बात, ये जो आयत आपने पढ़ी इसमें ओवम है किधर? अल्लाह को तो ओवम का पता ही नहीं था। पूरे कुरान में किधर भी, हदीस में किधर भी ओवम का जिक्र ही नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि स्पर्म जो है वो चेंज होकर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। कौन सी एम्ब्रियोलॉजी तुमने पढ़ी है जहां पे स्पर्म तुम्हारा ब्लड क्लॉट बन जाता है भाई? एंड यू आर दूसरा टेलिंग point प्राउडली दैट यू आर अ डॉक्टर। दूसरा एक आपने लाइन मिस कर दी, ये बोल रही है कि इस्लाम, ये मैथमेटिक्स केम फ्रॉम इस्लाम। भाई जो ये बोले ब्लड स्पर्म और ओवम मिलके जो है वो ब्लड क्लॉट बनता है और वो साइंटिफिक है, नाम है डॉक्टर, तो आप उससे क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? प्लस वन मोर थिंग, लॉजिकली आपने कहा कि फर्स्ट सूरा जो है वो क्या है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। भाई ये कुरान का पार्ट कैसे हो सकता है? ये एनी मुस्लिम अगर मुझे वो लॉजिकली एक्सप्लेन कर दे कि जब जिब्राइल आए थे और उन्होंने कहा इकरा पढ़, वो कुरान का ये पढ़, अल्लाह के नाम से पढ़, ये कुरान का पार्ट कैसे हो सकता है? ये तो जिब्राइल बोल रहा है ना कि पढ़, वो कुछ चीज लेके आया है उसको पढ़ने के लिए कह रहा है। हाउ इट कैन बी पार्ट ऑफ कुरान और हाउ इट कैन बी पार्ट ऑफ सूरा? और तुम कह रहे हो कि लॉजिकल है, साइंटिफिक है, तुम ये आयत पेश कर रहे हो। कभी गौर किया कि कितनी इलॉजिकल चीज है कि भाई ये पढ़ बोलने को भी तुमने कुरान का हिस्सा बना दिया। अरे कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो आपा, कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। बाल खुला रख के, एक तो आप जो है वो रसूलुल्लाह की लानत में आ रही हो। रसूलुल्लाह तुम जैसी औरतों के लिए लानत पेश करते हैं। आईब्रोज बनाई हुई हो, अल्लाह की लानत। होठों पे गैर महरम जो है वो उसमें होठों पे बोटॉक्स का इंजेक्शन भर के आपने मोटे होठ करके आप लाली लगाए हुए हो। मतलब ये आई हैव नो इश्यूज। कोई बोलेगा भाई बॉडी शेमिंग कर रहा है, भाई मेरे को दिक्कत ही नहीं है, उनकी मर्जी है, उनके पास पैसे है, उनकी बॉडी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। आपको इस्लाम क्या इस चीज की इजाजत देता है जिसकी आप तारीफ करते हुए वहां पे डायलॉग्स जो मार रही हैं? क्या इस्लाम आपको इसकी इजाजत देता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बोटॉक्स करने से, आपके आईब्रोज बनाने के से, आपके बाल खुले रखने से। आई हैव नो इश्यूज। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, जिसकी आप तारीफ कर रही हो उसको प्रॉब्लम है, वो लानत ही कहता है आप जैसी औरतों को। बाल कटवा भी कुछ रखे, तो हाईलाइट शर्म भी करो। हाईलाइट तो नजर नहीं आ रहा खैर, लेकिन कटिंग वटिंग एकदम खतरनाक कटिंग कराई है। तो खैर ये लोग जो है ना वो तो एक गलत चीज को ग्लोरीफाई करके उसको सही बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो। आप एक्स मुस्लिम के सामने इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। जी भाई। The first trimester is a clot of blood, so everything is there, and it's a very फर्स्ट modern ट्राइमेस्टर इज अ scientific क्लॉट ऑफ religion, ब्लड। and we have to यार look at it in that. दूरी फिटे मुंह है, दूरी फिटे मुंह। एदी ना यार क्या मेडिकल है साइंस जी की में? डिग्री वापस ले लो यार। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अ ले लो क्लॉट ऑफ ले लो। ब्लड। पता नहीं ये किस जगह से मेडिकल साइंस की डिग्री ली है, पता नहीं क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ समथिंग से ली है साली ने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अ क्लॉट ऑफ ब्लड। ज़ोंबीज पैदा होते हैं इस्लाम में, ज़ोंबीज लिटरली क्लॉट ऑफ ब्लड से पैदा होने वाली को। कमाल है यार। हो गया इसका बोल बच्चन खत्म हुआ है? इतना फेंकना क्या और बाकी है? नहीं, कंप्लीट हो गया ना। अच्छा खैर, ये हमारे शौकीन काफिर भाई ने ये वाली वीडियो भेजी मुझे, मैंने भी नहीं देखी है। लेट्स सुनते हैं इसको। हेल्प एक्स मुस्लिम का एक वीडियो आया है
जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? आई डोंट नो कि क्या चूरन चपाटा इसमें दिया है, लेकिन रन टाइम पे सुन के इसका पोस्टमार्टम करते। रुक जाओ, इसको हटाओ स्क्रीन से अमित। ये हाँ हाँ स्ट्रीम यार्ड वाले ने क्या नया नाटक निकाला है? यार, ये मैं अपन 2 हफ्ते से स्ट्रीम कर नहीं रहे तो ध्यान भी नहीं गया क्या लफड़ा किया ये। देखते हैं भाई क्या कह रहे। चीचा नूरानी चेहरे के साथ क्या कह रहे, देखते हैं। जन्नत से मुसलमानों के लिए क्यों? हेल्प एक्स मुस्लिम, वाह भाई वाह, हेल्प एक्स मुस्लिम। और कौन है? मुफ्ती सैयद कलीमुल्लाह साहब कासमी, देवबंदी मुफ्ती। ओके, इसको स्क्रीन को भी बड़ा कर लो। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गुमराह नहीं करते, आपका अल्लाह गुमराह करता है। 100 बार के ऊपर बता चुके हैं। अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो हम अल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह गुमराह करता है। और ये कह रहे हैं कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए है और इस्लाम में एक तंग नजरी है। तो जन्नत सिर्फ अच्छा, लेकिन चीचा इतना नर्वस क्यों लग रहा है? एडम साहब, दिख रहा है चेहरे पे नर्वसनेस दिख रहा? सर चचा ने कभी पब्लिक स्पीकिंग की हो तो फिर ना, उन्हें फर्स्ट टाइम मौका मिला। हाँ देखो ना, वो भी चीचा सोचे रहेंगे कि अब तक तो हमारी आवाम को बेवकूफ हम लोग बना देते थे मिंबर रसूल पे खड़कर। ये साले, ये जो उस दिन बैठे थे आज, ये मिलके मुझे क्यों फंसा दिए भाई जवाब देने के लिए? हाय हाय, नहीं सर खुद का होगा। मैं करता हूँ। मुझे तो कोई सुनता नहीं, शायद इस वजह से सुन लें। ओके, सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये इस्लामी अकीदा है। और मुसलमान अपने बारे में यकीन रखते हैं कि कुरान की आयतें और इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उनको अपने ईमान पर और आमाल पर जमे रहने की वजह से उसके बदले में उनको जन्नत दी जाएगी। और ये एक इस्लामी अकीदा है। अगर कोई इस अकीदे को नहीं मानता, चीचा थोड़ा ट्रेनिंग लो चीचा, पब्लिक स्पीकिंग कैसा करते चीचा, थोड़ा ट्रेनिंग लो चीचा। साहिल 1.5x बुला दे यार। इतना नर्वस, हाँ कितने नर्वस है चीचा, एकदम बोल ही नहीं पा रहे। चलो 1.5 पे लगाते। तो अरे नाम इतना बड़ा क्यों रखते हैं? नहीं कर पाएंगे। सैयद कलीमुल्लाह साहब कासमी। साहब भी इसका जो इसका सिर्फ नाम सैयद कलीमुल्लाह ही है, बाकी सब उसको टाइटल दे दिया उन लोग ने। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जो है इस अकीदे को मानना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरे मज़ाहिब अपना अकीदा रखने में आज़ाद हैं, तो इस्लाम के ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों है? जैसे दूसरे मज़ाहिब अपना अकीदा रखने में आज़ाद हैं, तो इसी तरीके से इस्लाम भी अपना अकीदा रखने में आज़ाद है। इस्लाम अपने मानने वाले को यह अकीदा बताता है कि अच्छे कामों का बदला जन्नत है, बुरे कामों का बदला जहन्नम है। और दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब में यह अकीदा मौजूद है। तमाम मज़ाहिब इस अकीदे पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यही एक दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी एक दुनिया है और उसमें यहाँ के अच्छे कामों का बदला दिया जाएगा, अच्छे कामों का बदला अच्छा, बुरे कामों का बदला बुरा मिलेगा। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी अकीदा बताया गया है, ये बात बताई गई है कि यहाँ अच्छे काम जो करेगा उसका बदला जन्नत है, बुरे काम करेगा तो उसका बदला जहन्नम है। इसमें तंग नज़री की क्या बात है? और ये तो अगर यही इतना ही आपका आर्ग्यूमेंट है तो बड़ा होंदा आर्ग्यूमेंट है आपका, और इसको अभी हम लोग एक्सपोज करेंगे, क्योंकि अभी और इसकी कितना है 40 सेकंड 39 सेकंड बाकी है। इसने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस किया हुआ है लोगों को धोखा देने के लिए। लेट मी चेक क्या आगे बताया या नहीं बताया। बिल्कुल इंसान के और इंसानों के लिए आइन इंसाफ के मुताबिक है। इस अकीदे के रखने में इंसानों के लिए भलाई है सरासर। जैसा कि कुरान कहता है, सूरह सजदा आयत नंबर 19 है, अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून, कि वो लोग जो ईमान में जमे रहे और अच्छे काम करते रहे तो उनका बदला जन्नत है। तो एक इस्लामी अकीदा है, अगर कोई इसके खिलाफ करना चाहे तो इस्लाम उसके ऊपर जबर नहीं करता। वाह क्या जवाब दिया है मुफ्ती साहब। हेल्प एक्स मुस्लिम, सारे एक्स मुस्लिम एकदम कन्विंस हो गए आपके जवाब से। वाह भाई वाह। अरे 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 शर्म करो यार, किसको उठा के लेके आए तुम जवाब देने के लिए? जी एडम साहब, इसको किसी सूरत में भी जवाब देना चाहिए। लाइक रियली स्पीकिंग,
ये जवाब के काबिल भी है जिसने यानी लिटरली कुछ यार सीरियस यार इससे अच्छा तो यार इनके डंगर आके बोल लेते हैं हमारे पास यार, मुफ्तियों के डंगर जो है, इससे अच्छा तो वो जवाब दे लेते हैं यार। कसम से यार मैंने ये एक्सपेक्ट किया था बेचारे को, इसी वजह से मैं एडम साहब बोला कि ये अंदर ही अंदर रो रहा होगा कि क्यों मेरे को फंसा दिया जवाब देने के लिए, क्योंकि इसकी नर्वसनेस में समझ रहा था तब ये स्टार्टिंग में ही बोल रहा था। ओके, लेकिन चूंकि हमने वीडियो चलाया है तो इसका जवाब हम दे देते हैं। देखिए, अगर सिर्फ यही आपका आर्ग्यूमेंट है कि भाई बाकी रिलीजन है वो अपना मुद्दा पेश करते हैं, इस्लाम अपना मुद्दा पेश करता है, इस वजह से हमें इजाजत होनी चाहिए अपनी मुद्दा पेश करने की, तो भाई ये तो इतना भोंदा सा आर्ग्यूमेंट है। आप अपना मुद्दा पेश कर रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है, आपके मुद्दे में जो प्रॉब्लम है उससे हमें प्रॉब्लम है। सवाल ये बात का है कि आपने जो मुद्दा पेश किया है या आपका रिलीजन जो मुद्दा पेश करता है उसमें वो प्रॉब्लमैटिक मुद्दा है, वो हम आपको बता रहे हैं, उसका जवाब आपने देना है कि ऐसा क्यों। आपने जवाब दे दिया वो बाकी हिंदू लोग भी अपना अकीदा रख रहे, हम अकीदा रख रहे तो हमें इजाजत होना चाहिए। भाई आपकी इजाजत के ऊपर बहस है ही नहीं, आपका जो ये अकीदा है कि सिर्फ मुसलमानों को जन्नत क्यों मिलना चाहिए उस पे सवाल है। एक चीज ये, दूसरी चीज आपने चालाकी की, मुफ्ती सैयद कलीमुल्लाह साहब कासमी साहब, लास्ट तक सिर्फ आपने जो एक वर्ड लास्ट में आयत का बोला है, लेकिन आपने जो एक्सप्लेनेशन दी उसमें आपने उसका जिक्र नहीं किया। आपने कहा कि भाई ये तो इस तरीके से तो हर मजहब में अच्छे काम करने वाले को जन्नत मिलनी चाहिए, बुरे काम करने वाले को जहन्नम मिलनी चाहिए। भाई अगर ये अकीदा होता, ये कॉन्सेप्ट अगर इस्लाम देता कि अच्छे अमल करने वाले को जन्नत और बुरे अमल करने वाले को जहन्नम या सजा, तो हम तो ऐतराज इस पे करते नहीं। प्रॉब्लम आपके इस्लाम में ये है कि जैसे कि आपने जो आयत पढ़ी थी उसमें है, आपने शर्त लगा दी ईमान की। एक हिंदू एक क्रिश्चियन कितना भी अच्छा काम कर ले, अपने आप को बुराई से रोक ले, वो जन्नत जा ही नहीं सकता। तो अच्छा काम करना, बुरा काम करना, ये आप लोगों के नजदीक या इस्लाम के नजदीक प्राइमरी क्राइटेरिया है ही नहीं। प्राइमरी क्राइटेरिया आपके वहां पे तौहीद है सो कॉल्ड, और प्राइमरी क्राइटेरिया आप लोगों के वहां पे ईमान है और शिर्क में इन्वॉल्व होना नहीं है। तो आपने बड़ी चालाकी से मुफ्ती सैयद कलीमुल्लाह साहब ईमान वाले पॉइंट को आपने खा दिया और आप सोचे कि हम लोगों को बेवकूफ बना देंगे। नहीं, बैठे हुए हम लोग। लेकिन सैयद कलीमुल्लाह साहब को एक और चैलेंज मैं भी कर देता हूं साथ में, ये मुझे साबित कर दे कुरान और हदीस से कि जो मुसलमान है, लिटरली में मुसलमान है, वो चाहे जितने भी रेप क्यों ना कर ले वो जहन्नम में नहीं रह सकता। मेरा चैलेंज है इनको जो ये कह रहे हैं कि जी अच्छे कामों वाला जन्नत में जाएगा, बुरे कामों वाला जहन्नम में जाएगा। नहीं भाई, मुसलमान चाहे जितने मर्जी बुरे काम कर ले वो इवेंचुअली जन्नत जाएगा ही जाएगा, इवेंचुअली जन्नत जाएगा ही जाएगा। भी जा सकता है एडम साहब, डायरेक्टली भी जा सकता है, ये भी ऐड कर दे पॉइंट। बिल्कुल डायरेक्टली भी जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली तो इसलिए है ना कि यार जलेबी मारेंगे, नहीं ये है उसमें शायद है, उसमें ये है, उसमें फलान है टमकान है, कुछ लोगों का एक्सेप्शन है, ये है वो। मैं कहता हूं भाई इवेंचुअली तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक हिंदू एक क्रिश्चियन है वो इवेंचुअली भी नहीं जाएगा और शुरू में वो जो मर्जी कर ले वो नहीं जाएगा। तो ये हमारे जो मुफ्ती सैयद कलीमुल्लाह साहब, आपको ओपन चैलेंज है हमारी तरफ से, आ जाओ। और सिर्फ आपको हम अकेला तनहा, जिस तरीके से आपके मुल्ला मुफ्तियों ने आपको छोड़ दिया एक्स मुस्लिमों का जवाब देने के लिए, हम आपको तनहा भी नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ और 7 मुल्ला मुफ्तियों को लेके आइए, मैं और एडम साहब एक जगह, आप लोग 8 लोग एक जगह, और इसी टॉपिक पे बात कर ले। चलो यही टॉपिक पे डिस्कशन कर ले, डिबेट कर ले हमसे। आ जाओ, ओपन चैलेंज है आप। तो यार एडम साहब, बड़ी मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, निराशा हुई है यार। हेल्प एक्स मुस्लिम के लिए
इस तरीके का जवाब अगर ये देंगे तो और लोग एक्स मुस्लिम बनेंगे, मतलब ये एक्स किस्म मुस्लिम की- की हेल्प ही कर रहे हैं। ये एक्स वाकई में मुस्लिम हेल्प कर रहे हैं बनाने कि उनको एक्स मुस्लिम रहने दे। हाँ, और बनाया जाए नहीं। ये नए नए एक्स मुस्लिम बना रहे हैं। ये जो मोमिन कंफ्यूजन यार। में है बेचारे, उनको एक्स मुस्लिम की तरफ धकेल रहे हैं कि जाओ बनो एक्स मुस्लिम। तो इस तरह हाँ, हेल्प करेंगे हमारी। खैर ये वीडियो बनाते जाएं, इसको हम तोड़ते जाएंगे।